नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दफन से पहले नब्ज देख लेना साहब। कलाकार उम्दा था, कहीं किरदार में ना हो। सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद किसी को भी इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। कैसे 34 साल का एक उम्दा बेहतरीन कलाकार खुदकुशी कर सकता है, जो सफलता की लगातार ऊंचाइयों को छूता जा रहा हो। पर जिंदगी जीने का सलीका सिखाते सिखाते उसने खुद को मौत के गले लगा लिया। संघर्ष जीता था, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आकर सुपरहिट होने की चुनौती पूरी की थी। उसने सिफर से स्टारडम तक का सफर पूरा किया था। फिर वो क्यों हारा, किस बात से हारा, कैसे हारा? वो किरदारों में जीता था, किरदारों को जिंदा कर देता था। आज कौन सा किरदार निभाते हुए उसने जिंदगी से ही हार मान ली? पर्दे पर जीने का सलीका सिखाता रहा, लेकिन खुद ही किसी पाठ को समझने में उलझ गया। उसने हर वो चीज हासिल की जो किसी की भी ख्वाहिश होती है, पर 4 कदम चलकर चल दिया और कहीं। सुशांत सिंह राजपूत, सितारों के आगे जिसका जहां अभी और बाकी था, वो सितारा बुझ गया। किरदारों में जो कहानियों को जीता था, उसका किरदार खुद कहानी बन गया। सुशांत के पार्थिव शरीर को लेकर जाती ये गाड़ी बताती है कितना भारी होता है से थे तक के 2 शब्दों के बीच का सफर। हम लोग सब अभी आपस में एक दूसरे के साथ फोन पर बात कर रहे थे, रो रहे थे कि ऐसा क्या हो गया जिंदगी में इतना कुछ अचीव करने के बाद कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे नहीं विश्वास हो रहा है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने हर एक वो चीज़ आ रही है अभी, जो हम लोगों ने वक्त साथ में बिताया। एक परिवार की तरह हम 24 घंटे साथ में काम करते थे। बेडरूम का दरवाजा खोला गया, तब सुशांत सिंह राजपूत एक हरे रंग के कपड़े के सहारे पंखे से लटके पड़े हुए थे। ब्लैक कलर का शॉर्ट्स और ब्लैक कलर का टी शर्ट उन्होंने पहना हुआ था। और मैं आपको बता दूं, बाद में उनकी बॉडी को, यानी कि तब जब जो लटकी हुई बॉडी थी, उनको नीचे उतारा गया। अपेरेंटली अभी उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, ये जानकारी मिली है। आगे अभी अपेरेंट जो रीज़न है, जो स्पॉट पे पता चला है, हैंगिंग की वजह हो सकती है, लेकिन पीएम के बाद जो डॉक्टर का ओपिनियन आएगा, उसी के बाद में क्लियर कट कॉज ऑफ डेथ पुलिस बता पाएगी। संघर्ष के साथ ही उदास हैं कि अभी तो बहुत पिक्चर बाकी थी, फिर इतनी जल्दी दी एंड कैसे आ गया? शान ने जिस तरीके से धोनी फिल्म काम करके इस देश को के युवाओं को एक मैसेज दिया कि आप कड़ी मेहनत करते रहिए, आपके भाग्य में जो है वो आपको मिल के रहेगा, आपकी डेस्टिनी आपसे कोई ले नहीं सकता है। वो चीज़ पर्सनल लाइफ में सुशांत को इस्टेब्लिश करना चाहिए था। उसने गलत डिसीजन ले लिया ये, और वो इसकी भरपाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो उसकी बस शुरुआत थी। उसने तो अभी बहुत सारे काम करे। तो मैं उस छोटे भाई को बस अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और बोलना नहीं चाहता हूँ। स्टारडम के दोस्त निराश हैं कि कई किस्से बाकी थे, फिर ऐसे कैसे अचानक कहानी खत्म हो गई? बहुत खुशमिजाज लड़का था, हम जोक्स क्रैक करते थे, हम एक दूसरे के साथ खाना भी शेयर करते थे, और बहुत सी ऐसी बातें थी जैसे लड़कों में हंसी मजाक होते हैं, हम वो सब किया करते थे। तो ये ये 2 इवेंट्स को मैं बिल्कुल भी कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। ऐसा कदम उठा लेगा, ये इससे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑफ कोर्स ये किसी भी ह्यूमन से एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता है, बट द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, मुझे लगता नहीं कि ये ऐसा उसने क्यों किया। जिस पर्दे पर उसकी उम्मीद भरी आंखें चमकती थीं, वो पर्दा गुमसुम है कि ऐसे कैसे उसका हीरो काम अधूरा छोड़कर बीच में से उठकर चला गया। कुछ जज्बातों को, कुछ दुखों को, कुछ हादसों को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने का मुझे जो दुख है उनका, तो मैं इस खबर ने मेरी आत्मा को ठंडा कर दिया, आत्मा को निचोड़ दिया है। दिल तक तो बात पहुंचती है, लेकिन आत्मा तक जो है वो दहल गई है।
ये वीडियो बनाते वक्त भी सोच रहा हूँ क्या बोलूँ मैं, पर बोलने से कभी कभी, शेयर करने से कभी कभी नहीं, इस खबर पर तो शेयर करने से भी दुख कम नहीं होगा। मैंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत के फादर का रोल किया था, और क्योंकि कहानी बाप बेटे की थी और इसलिए रिश्ता भी ऑफ द स्क्रीन बाप बेटे जैसा ही हो गया था। कुछ लोग चले जाते हैं तो उसका सदमा बाद में लगता है, लेकिन वो चले क्यों गए इसका सदमा पहले लगता है। जिस घर ने मन्नतों और दुआओं के साथ मुंबई भेजा था, जिस घर के किसी कोने में बैठकर पहली दफा हीरो बनने का ख्वाब संजोया था, जो घर उसके होने से सिनेमा के सेट जैसी चहल पहल से भर जाता था, वो घर आज उदास है। सारी रौनकें चली गईं, ये गम है। लेकिन उससे भी बड़ी तकलीफ ये कि क्यों, आखिर क्यों। बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग तो इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लगता था कि किसी तरह का कोई कभी नहीं इतना। अभी तो 2-3 महीने पहले वो इस मोहल्ले में आया था, 3-4 महीने पहले, और हमारे रोड में जो मंदिर है वहाँ पे काफ़ी हम लोगों ने सेल्फी वगैरह लिया था साथ में। मतलब काफ़ी अच्छा माहौल था। किसी भी तरह और किसी भी एंगल से वो नहीं लगता था कि इस तरह का व्यक्ति खुदकुशी भी कर सकता है। यार दोस्तों को ये तो पता था कि कोई तो बात थी जो दिल को कचोट रही थी। किसी से कुछ कहने या न कह पाने की कोई जद्दोजहद तो थी जो परेशान कर रही थी, जिसकी गवाही कुछ दवाओं के खाली रैपर और डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस के पन्ने दे रहे हैं। और कोई तो दर्द था सीने में, जिसे कम करने के लिए सुशांत मां की यादों वाली गोद तलाश रहे थे। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि सुशांत यूं चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात, वो रोल मॉडल रहे हैं हमारे लिए, काफ़ी इंस्पिरेशनल है उनकी एक्टिंग स्किल। प्लस हम जब उनको देखते थे कैंपस में एज ए डांसर, काफ़ी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो पार्टिसिपेट करते थे। प्लस जिस फील्ड में उन्होंने इंजीनियरिंग करी वो भी बहुत अच्छा था। प्लस ये बात हमारे लिए बहुत दुख की है कि वो गए, और वो भी ऐसे कुछ ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं कि वो यहाँ से इंडस्ट्री में गए और उसके बाद आगे जाके भी उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। जैसे ऐसी कंडीशन पे जहाँ पर उनकी बहुत ही मैं बोलूँगा कम उम्र में जहाँ मदर उनकी गुजर गई, वहीं उन्होंने अपने आप को उस समय संभाला। और ऐसे सिचुएशन से अगर जब बंदा निकलता है तो उनका कहीं ना कहीं स्ट्रगल माइंड में रहते हुए भी वो अपने को वॉरियर टाइप अपना सिचुएशन से आगे बढ़ता है। स्टूडेंट्स सुशांत सिंह राजपूत बेहद संवेदनशील थे, भावुक थे, रिश्ते गढ़ते थे तो उनमें डूब जाते थे। उनका संघर्ष लंबा रहा है और सफलता की भी लंबी कहानी। सुशांत का जाना सपनों के मर जाने जैसा है, उस भरोसे के टूट जाने जैसा है जिनके सहारे छोटे शहरों कस्बों के नौजवान सिनेमा के पर्दे पर चमकने के इरादे किया करते हैं। एक रिक्त स्थान सा छूट रहा है सिनेमा की उम्मीदों के बीच कि क्यों इतना अकेलापन, क्यों इतनी उदासी, क्यों इतना सन्नाटा, क्यों इतनी चुप्पी, जहां एक टिमटिमाता तारा इतनी खामोशी से बुझ जाता है। क्यों एक शब्द में सिमट गई है 34 साल की जिंदगी, 12 साल का करियर, अनगिनत किरदार, बेमिसाल अभिनय, अपार सफलता, अकूत प्यार। एक छोटे से शहर का छोटा सा लड़का जाने कौन सा बड़ा बोझ अपने दिल पर लेकर चला गया। सुशांत सिंह राजपूत 21 जनवरी 1986 को पटना में पैदा हुए। उनसे बड़ी 4 बहनें थीं और वो हमेशा ही अपने परिवार के बहुत करीब रहे। सुशांत की बड़ी बहन मीतू क्रिकेट खेलती थी। कुछ बात होता था, अभी कल परसों भी बात हुआ। ठीक है पापा, ठीक है पापा ही तो बोलता था, अब चिंता मत करिए, हम ठीक हैं, ठीक है। तबीयत क्या गड़बड़? अभी माथा कभी दर्द, कभी कुछ इसी होते रहता था। बीमार पड़ जा, चिंता हो जाता था। तो बैठल घर में, जैसे कोरोना के चलते बैठल घर में उसका मन थोड़ा सा ये हो रहा था, घबराहट। हाँ, कि कहीं हम चले। बोले अभी एक हफ्ता पहले बात बोला कि हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए। तो बोला कि ठीक है, नहीं तो पटना आ जाओ। हम भी लिए, बोले बाबू तुम पटना आ जाओ,
मन ठीक रहेगा। तो हंसने लगा, तो पटना आ जाए, अभी मेरे आओ ना, गर्मी तो क्या हुआ, आ जाओ यहाँ पे, तो ठीक है देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, इतना बोल के फोन काट दिया। सुशांत जिंदगी में कुछ खास करना चाहते थे, कुछ अलग। पढ़ने लिखने में तेज थे, सो उनसे उम्मीदें भी बहुत थी। ना में रहे, दिल्ली में भी पढ़े, लेकिन सपनों को पंख मिले मुंबई में, जब छोटे पर्दे पर उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला। पवित्र रिश्ता से दर्शकों से उन्होंने एक अनकहा रिश्ता बांध लिया था। एक अलबेले कलाकार के अनूठे किरदार की कहानी जारी है। सुशांत सिंह राजपूत बहुत छोटी उम्र में चले गए, लेकिन उनकी कहानी लंबी है। आइए हम उनके जीवन के उस हिस्से के बारे में आपको बताते हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, नन्हे पंखों के साथ ऊंची उड़ान का सपना लिए सुशांत सिंह राजपूत पहुंचे थे मुंबई। सुशांत जानते थे कि बॉलीवुड की डगर बिना किसी गॉडफादर के बहुत मुश्किल है, लिहाजा शुरुआत में उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने हाँ कर दिया। किसी स्ट्रगलर की तरह सुशांत ने करियर की शुरुआत की छोटे पर्दे से। दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले सुशांत ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत बतौर डांसर की। घर वालों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। जानते हैं कि सुशांत मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डावर के छात्र रहे। सुशांत ने 2006 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी परफॉर्म किया था, पर सैफ, रानी जैसे सितारों के पीछे एक डांसर के रूप में। फिर अवार्ड्स में सुशांत ने कई बार डांस किया और इसी डांस ने उन्हें उस मंजिल तक पहुंचाया जिसे पाने वो मुंबई आए थे। फिल्मफेयर अवार्ड्स में डांस के दौरान ही उन पर बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम की नजर पड़ी। टीम को किस देश में है मेरा दिल सीरियल के लिए सुशांत जैसे चॉकलेटी लुकिंग किरदार की तलाश थी। सुशांत की लॉटरी लग गई। सुशांत ने इसी सीरियल से छोटे पर्दे पर एंट्री की। इस सीरियल में उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया। किस देश में है मेरा दिल सीरियल से सुशांत को कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। अब उन्हें एक हिट की तलाश थी। उनकी ये ख्वाहिश भी जल्दी पूरी हुई। पवित्र रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत के करियर में पहला टर्निंग पॉइंट था। सीरियल में निभाए किरदार मानव देशमुख से उन्होंने घर घर से रिश्ता जोड़ लिया। पवित्र रिश्ता के सेट पर ही सुशांत सिंह राजपूत की मुलाकात अंकिता लोखंडे से हुई। दोनों के रिश्ते अखबारों की सुर्खियां बनने लगे। सुशांत जल्द ही छोटे पर्दे के सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा में भी अपने डांस का जलवा दिखाया। छोटे पर्दे पर धूम मचाने के बाद सुशांत ने बॉलीवुड का रुख किया। 34 साल की छोटी सी उम्र में सुशांत ने जिंदगी के हर रंग देखे और अपने किरदार से हर रंग बिखेरा भी। सुशांत का यूं जाना किसी सदमे से कम नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत जिस तरह से दुनिया को छोड़कर गए हैं, ये बातें अभी लंबे समय तक सभी को चुभती रहेंगी। वो सवाल भी चुभेंगे जो अनसुलझे से हैं, वो जवाब भी चुभेंगे जो मिलते नहीं। पर सिनेमा के पर्दे की जो कहानियां वो हमारे लिए छोड़कर गए हैं, वो तसल्ली हमेशा देंगी। सुशांत की फिल्में जितनी सीधी चलती थी, जिंदगी उतनी ही घुमावदार थी। लेकिन हर मोड़ पर आगे बढ़ने की ख्वाहिश थी। हर मोड़ पर मुस्कुराते हुए हर मुश्किल से लड़ने का वादा था। हाँ, एक बात और थी, वो ये कि जिंदगी और सुशांत की प्लानिंग अलग अलग थी। 2005 की फिल्मफेयर अवार्ड्स में सितारों की आकाश गंगा के बीच ध्यान से देखिए, भीड़ बनकर नाचते इस डांसिंग क्रू को। इन्हीं बैकग्राउंड डांसर्स में एक चेहरा सुशांत का भी था और यह सुशांत का सिनेमा की तरफ उठा हुआ पहला कदम था। थिएटर ने मुंबई में पैर जमाए, टीवी की दुनिया ने मानव नाम के किरदार में उन्हें हर घर का सुपरस्टार बना दिया। लेकिन तकदीर सुशांत के लिए बड़ी पटकथा लिख रही थी, लार्जर देन लाइफ वाली। ताज में हम लोग रुकते थे, बांद्रा में, तो वहाँ पे जिम में वो अक्सर आया करता था और हम मिलते रहते थे, जिम साथ कर लेते थे। और राब्ता के प्रमोशन के लिए आईपीएल के फाइनल में वो आना चाहता था,
चेन्नई और मुंबई के मैच में हैदराबाद 2018 में, तो वहाँ पे भी मैंने उसको बुलाया था। हम साथ मैच देखे थे, फाइनल देखे थे। उसके बाद भी बॉम्बे में भी हम लोग मिलते रहते थे, लेकिन हमेशा वो पैशनेट रहता था। वो उसके मन में हमेशा कभी भी लगता ही नहीं था, छोटे भाई की तरह से था वो। और बिल्कुल हमेशा उसके मन में था कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी है और नाम स्थापित करना। छोटे शहर से आया हूँ मैं, इतनी मेहनत। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब वो पहली बार हम लोगों के सेट पर मॉक शूट के लिए आया था। हम लोग मिले और मैंने कहा अरे तुम तो दूसरा शो कर रहे हो। हाँ, पर मैं यहाँ पर भी आया हूँ मॉक शूट के लिए। तो मैंने कहा देख, नहीं तुम ही आ जाओगे अभी काम करने के लिए हमारे साथ। और एक्चुअली दूसरे दिन वो हमारे साथ काम कर रहा था। फिर उसकी पहली मूवी आई काय पोचे, तो हम सब लोग साथ में मिलकर देखने के लिए गए थे। मुझे याद है अभी भी, अंधेरी पीवीआर में हम लोग सब साथ में थे और हम लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इंटरवल में लोगों को पता चला कि अरे सुशांत सिंह राजपूत भी हमारे साथ मूवी देख रहा है। उन लोगों ने जब पहला घर साथ में लिया रेंट पर, अंकिता सुशांत ने, तो हम उन लोगों के घर पर गए थे। जब उन लोगों ने घर खरीदा तब हम उनके साथ में थे। उसकी हर एक चीज़ में हम साथ में थे। जितना स्टेप वो अपनी लाइफ में अपने मुकाम पर और बहुत सारी चीज़ें अचीव करता जा रहा था, हम उसके साथ में थे। लेकिन दुख इस बात का है कि इस वक्त जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हम लोगों की, हम में से कोई उसके साथ में नहीं था। संघर्ष था तो हौसला भी था, और किस्मत ही तो उन्हें पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई ले आई थी। समय चुपचाप कहानी लिख रहा था सुशांत के लिए, जिस पर उन्हें कई किरदार निभाने थे। हाथ में सिनेमा की डोराई फिल्म काय पोछे से उन्हें नए और उभरते शानदार एक्टर के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड का संयोग देखिए। काय पोछे फिल्म में सुशांत के हिस्से में क्रिकेट कोच का रोल आया, और आने वाले दिनों में क्रिकेट की ही कहानी से उन्हें जिंदगी की सबसे लंबी छलांग मिलनी थी। लेकिन उस बड़े रोल तक पहुंचने से पहले किस्मत ने एक और परीक्षा रखी थी। यहाँ परख थी इस बात की कि सुशांत की अदाकारी के कितने शेड और निकल सकते हैं। शादी करते क्यों हैं? जिस दिन समझ में आ जाएगी हम भी कर लेंगे। शुद्ध देसी रोमांस ने सिनेमा में मुनादी कर दी कि शुद्ध और देसी अंदाज का क्लासिकल नायक दस्तक दे चुका है। तो और क्या कहता तुम्हारा लिव-इन बॉय, जिसके इर्द गिर्द कहानियां लिखी जाएंगी। लेकिन इस शादी, ऐसी कहानियां जो अनहोनी को होनी कर देने के लिए जानी जाती हैं। ग्लूकोज हो गया, हर चीज का इलाज। वो लोग 20 मिनट में कैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं ही वो कर। मैदान में खेलते एक ऐसे महान खिलाड़ी जिनके स्टांस से लेकर बल्ला पकड़ने घुमाने तक को बच्चा बच्चा उसी के स्टाइल से जानता हो, उसकी कहानी को जीना बहुत बड़ी चुनौती था। एक रिस्क भी था, बस एक गलती और दुनिया कहती धोनी वाली। काय पोचे, एक दिन मैं फ्लाइट में था तो मैं काय पोचे देखा उसमें, और जिस तरीके से वो एक्टिंग किया था, जिस तरीके से उसने काम किया था, अभिनय किया था, मुझे लगा कि ये इसके अंदर में डेडिकेशन है और डेस्परेशन है अचीव करने के लिए। तो जब उसके बाद फिर मुझे ऐसा था कि कोई ऐसा ही चाहिए था जो इस तरीके से काम कर सके। फिर मैं जब उससे मिला तो उसको ये था कि मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, मुझे इतना मेहनत करना होगा। और जब उसने 9 महीने ग्राउंड पे स्पेंड किया और सुबह और शाम 4-4 घंटे प्रैक्टिस करना, क्योंकि एथलीट बनना इतना आसान नहीं होता। एक एक्टर को एथलीट बनना, उसको अपने आप विकेट कीपिंग करना, अपने आप को उसमें ढालना इतना आसान नहीं होता। जिस तरीके से उसने मेहनत की, उस ढाल पाया, वो आपने बड़े पर्दे पे भी देखा होगा कि वो उसके में और धोनी में बहुत डिफरेंस नहीं लगा। और एक वो फीलिंग लाके दी उसने, जो उसके मेहनत का ही परिणाम था कि लोग फिल्म से देख के निकल के आ गए, उनको जरा भी रियलाइज नहीं हुआ कि वो धोनी नहीं देखा उन्होंने। MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी फिल्म आई और सुशांत की जिंदगी बदल गई। वो उस फिल्म में उतने ही धोनी थे जितना असली धोनी को दुनिया माही के नाम से जानती है। हर सीन पर दर्शक बोले ये तो बिल्कुल धोनी है, हर एक्शन पर लोग बोले ये बिल्कुल धोनी है। सुशांत नाम पीछे रह गया, धोनी का किरदार दुनिया को याद रहेगा। किस्मत पहले से मेहरबान थी। फिल्मों में साइड आर्टिस्ट तक को बड़ी मशक्कत के बाद चुनने वाले निर्माता निर्देशकों की नजर में सुशांत परफेक्ट पैकेज थे। ऊंचा लंबा कद, मासूमियत भरा चेहरा, बोलती हुई आंखें, और तो और
फिल्म पीके में सुशांत का रोल छोटा था, लेकिन उसका असर बड़ा हुआ। आमिर की मौजूदगी और राजकुमार हिरानी का निर्देशन कमाल था, सबने सराहा। लेकिन सुशांत छोटी छोटी झलकियों में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ गए। उन्होंने अपने नाम का वो विश्वास जगाया कि हर कोई उनमें सिनेमा का भविष्य देखने लगा था। वो यकीन दिला रहे थे सिनेमा को कि वो तैयार हैं हर तरह के रोल के लिए। सुशांत ने करियर की शुरुआत में किसी को ना नहीं कहा, हर ऑफर को स्वीकार किया। फिर अपनी प्रतिभा से एक ऐसा मकाम हासिल किया कि उन्हें खास उनके लिए गढ़े हुए रोल्स मिलने लगे। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। शोहरत और सफलता मिली तो किस्मत ने सुशांत को प्रयोग करने के लिए कहा। प्रयोग किए तो ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्म में डिटेक्टिव का किरदार सुशांत के खाते में आया। एक पीढ़ी टीवी पर लंबे समय तक चलने वाले सीरियल को पहले देख चुकी थी, एक पीढ़ी वो जिसने सुशांत में ब्योमकेश बख्शी की जासूसी को देखा। सिनेमा, रोमांस, जिंदगी सब चल रहा था। हाँ, सुशांत की मौजूदगी ने अब फिल्मों में दर्शकों को चौंकाना बंद कर दिया था, क्योंकि सबको मालूम हो चुका था अब तक कि वो जो रोल निभा रहे हैं वही बेस्ट है और वो ही वैसा रोल निभा भी सकते हैं। जिंदगी चलती गई, असल जिंदगी और सिनेमा के बीच नया राब्ता बनता गया। अपने दम पर फिल्म को लेकर जाने वाले एक्टर बनने का रुतबा सुशांत को हासिल हो चुका था। उनकी एक्टिंग की ताजगी उन्हें नई पीढ़ी की नायिकाओं के साथ भी बहुत सहजता से स्थापित करती गई। फिल्म केदारनाथ के साथ सुशांत एक रिश्ते में और बंध गए, लेकिन इस बार ये रिश्ता पवित्र रिश्तों पर आरोप लगाने वाले विवादों का रिश्ता था। फिल्म विवादों में घिरी, कहानी के किरदार भी विवादों में घिरे, लेकिन अदायगी बेदाग, बेमिसाल रही। कुछ फिल्में चली, कुछ नहीं चली, लेकिन सुशांत पर अविश्वास किसी ने नहीं जताया। जो पुराने थे वो जानते थे कि ये सिनेमा का उतार चढ़ाव है, हर कोई इस दौर से गुजरता है। अच्छे दिन फिर लौटते हैं और अच्छे दिन फिर से लौटे। मैं कॉफी नहीं पीती। हाँ तो ठीक है ना, चाय पी लेते हैं। भाई तू प्यार मांगने जा रहा है कि भीख? छिछोरे हिट हुई। सुशांत ने कॉलेज के लड़के से लेकर जिम्मेदार पिता के रोल को संवेदनाओं का नया आसमान दिया। कर रहा है क्योंकि वो सपने देखने वाला नौजवान भी थे। वो अपने घर में कई टेलीस्कोप रखा करते थे ताकि आसमान की ऊंचाइयों को अक्सर निहार सकें। वो हवाई जहाज उड़ाना चाहते थे, वो 1000 पेड़ जमीन पर लगाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि नेत्रहीनों के लिए काम करें। वो अपने पीछे एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाना चाहते थे। अब वो नहीं है और अब अपने किसी ख्वाब को पूरा करने के लिए लौटेंगे भी नहीं। पीके का सरफराज अब न लौटने वाली सरहदों को पार कर गया है। कहानियां उंगलियों पर खत्म हो गई, एक नई कहानी शुरू हुई है जो जांच की फाइलों में उलझी है। अभी सुशांत सिंह राजपूत को जेहन में रखकर ना जाने कितनी भूमिकाएं गढ़ी जाती। आज वो खुद एक किस्सा बनकर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सुशांत ने ऐसा क्यों किया? 34 साल की उम्र क्या होती है? क्या सुशांत ने किसी चीज से हार मान ली थी? क्या है उनकी मौत का कारण? से करीब हफ्ते भर पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा ने भी आत्महत्या की थी। दिशा ने अपनी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। तब सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा था, यह बहुत दुखद खबर है। दिशा के परिवार और दोस्तों को मेरी सांत्वना, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। सुशांत मुंबई के बांद्रा में अकेले रहते थे। पुलिस की छानबीन में पता चला कि सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन के शिकार थे। वो किस वजह से डिप्रेशन में थे, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुंबई पुलिस को अभी तक सुशांत के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस सुशांत के बैंक डिटेल्स खंगाल रही है ताकि यह पता चल सके कि कहीं वो कर्ज में तो नहीं थे। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई सुशांत सिंह की उस अंतिम पोस्ट पर भी है जिसमें उन्होंने अपनी मां को याद किया था। सुशांत सिंह जब 16 साल के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया था, लेकिन वो मरते दम तक अपनी मां के साथ भावनात्मक तौर पर गहरी तरीके से जुड़े हुए थे।
मनोचिकित्सकों का कहना है कि डिप्रेशन एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन डिप्रेशन में सुसाइड का स्टेज तभी आ सकता है जब किसी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से गहरी चोट पहुंची हो। जो मैं एनालाइज कर सकता हूं, वो डिप्रेशन जब आता है तो आपके आगे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं चलती, आपको लोग समझाते हैं, आपको समझ नहीं आता है, और वो जो सिवियरिटी है वो कभी कभी इतनी ज्यादा सिवियर हो जाती है कि आपको इस तरह के अनफॉर्चुनेट स्टेप लेने के लिए मजबूर कर देता है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक्सट्रीम डिप्रेशन जो है वो कारण हो जाता है, और वही चीज वो जो व्यक्ति होता है वही समझ पाता है। सवाल यह है कि सुशांत सिंह के 7 आखिरी क्षणों में ऐसा क्या हुआ कि वो पूरी तरह से टूट गए। आखिर वो कौन सा राज है जिससे सुशांत सिंह अंदर ही अंदर घुट रहे थे। 4 कदम, बस 4 कदम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।